आज का विषय है बोलने का सिद्धांत। बोलना क्यों आवश्यक होता है आप सभी जानते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द ही एक माध्यम है। यानी बोलने के द्वारा ही हम अपने विचार और अपनी भावनाओं को सभी के सामने रख पाते हैं। इसलिए शब्द एक माध्यम हो गया, बोलना आवश्यक हो गया। लेकिन ये बोलने के कर्म का क्या सिद्धांत है, क्या प्रभाव होता है, इसको समझना परम आवश्यक हो जाता है। यदि बोलने के सिद्धांत को समझ लेते हैं तो बोलने के द्वारा जो प्रभाव आना है उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो विषय है समझने का बोलने का सिद्धांत। बोलना माना हमारे आपके अंदर ध्वनि पैदा होती है, तो ध्वनि की प्रतिध्वनि होती है। जो भी शब्द बोलते हैं उससे जो ध्वनि निकलती है उसकी प्रतिध्वनि जो बोल रहा है उसी के अनुसार, उसी के लिए ही निकलती है। जो बोला गया है वैसे ही प्रतिध्वनि जो बोल रहा है उसके ही पास आनी है वो प्रतिध्वनि। यानी जो शब्द आप बोल रहे हैं, यदि आप मधुर शब्द बोलते हैं, सभी को सुखदायी शब्द बोलते हैं, सम्मानपूर्वक बोलते हैं, तो वही शब्द आपको भी सुनने को मिलेंगे। लेकिन यदि किन्हीं कारणवश आप बोलने में कुछ गलत कर देते हैं या कुछ अपोजिट बोल जाते हैं, तो जैसा आपने बोला है वैसा ही आपको अपने जीवन में अवश्य सुनने को मिलेगा। ये हो सकता है जिस व्यक्ति को आपने बोला है उस व्यक्ति से आपको सुनने को ना मिले, ये संभावना तो हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कभी भी आपको वैसे शब्द सुनने को ना मिले। जो आपने बोला है वैसा ही सुनने को अवश्य मिलेगा। इसमें एक उदाहरण देते हैं, उससे समझना सहज हो जाएगा। जैसे आप किसी पर्यटक स्थल पर गए हैं जहाँ पहाड़ियाँ हैं और पहाड़ियों के बीच में आप मौजूद हैं, चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, या ऐसे स्थान पर हैं जब आप कोई शब्द बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो वो आवाज़ गूंजती है और रिटर्न आपके पास आती है। वही शब्द पुनः आपको सुनने को मिलता है जो आपने बोला हुआ है। तो क्या हुआ, एक इकोसिस्टम कार्य किया। जो आपने ध्वनि बोली है यानी ध्वनि की है उसकी प्रतिध्वनि हो रही है, वैसे ही ध्वनि आपको सुनाई दे रही है, वही शब्द आपको सुनाई दे रहे हैं। सिद्धांत स्पष्ट हो जाता है। वहाँ पर यदि ऐसा संभव है तो हर जगह ऐसा हो रहा है। बस ये कि वहाँ से आवाज़ टकरा करके वापस आ रही इसलिए सुनाई दे गया। दूसरी जगहों पर आवाज़ चूँकि टकरा नहीं रही वहाँ आसपास, वो दूर चली जाती इसलिए रिटर्न नहीं आ पाती है। ये संभव है। लेकिन इससे सिद्धांत से स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ आप बोलेंगे, जैसा भी बोलेंगे वैसा ही आपको सुनने को अवश्य मिलेगा। इसलिए वही शब्द बोले जाएं जो सुनना आप पसंद करते हैं, जो आप अपने जीवन में चाहते हैं लोग मेरे साथ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें, वैसे ही शब्द आपको बोलने होंगे। ये सिद्धांत स्पष्ट कर रहा है। तो ये बात आपने समझ ली। अब इससे जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आप, बोलना तो सबको है ही, बोलने के बगैर तो किसी का गुजारा है ही नहीं। तो आप ये देखेंगे कि कौन सी बात बोलनी चाहिए, क्योंकि रिटर्न तो आपके पास ही आना है। तो उस हिसाब से ही आप बोलेंगे ताकि वह शब्द ही सुनने को मिलेंगे। अब इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, साथ में सुनने का भी सिद्धांत ऐड कर लेंगे कि जो कुछ आपने सुना है, जो कुछ आपने सुना है, किसी ने भी बोल दिया और आपने सुन लिया, तो सुनने के बाद आपके मन में उससे संबंधित चिंतन भी अवश्य आएगा और वो आवाज़ भी आपके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। कहाँ? आपके मानस पटल पर भी रिकॉर्ड होगी और दूसरी बात आपके मेमोरी में भी फीड हो जाएगी, वहाँ भी रिकॉर्ड हो जाएगी। वो आवाज़ें भी आपके अंदर रिकॉर्ड होती जा रही हैं। तो जो जो आप सुन रहे हैं वो आवाज़ें भी आपके अंदर रिकॉर्ड होती जा रही हैं और उससे संबंधित आपके मन में विचार पैदा होने लगते हैं। इसलिए सुनना भी वही पसंद करें जो आप विचार अपने अंदर लाना चाहते हैं।
बोलने का सिद्धांत था जो आप बोलेंगे वही सुनना पड़ेगा, लेकिन सुनने का भी सिद्धांत है वही बातें आप सुने जिससे संबंधित आप अपने अंदर विचार चाहते हैं। तो जिन विचारों को आप अपने अंदर लाना चाहते हैं उसी से संबंधित ही ध्वनि सुने, यानी वो शब्द सुने। वो शब्द सुने ही नहीं कि जिससे आपके विचार बदलें। अक्सर आपने देखा होगा, आप कहीं जा रहे हैं और अपने चिंतन में आप मगन हैं, किसी भी विषय में आप विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, लेकिन अचानक कोई आवाज़ आपको सुनाई दी। आवाज़ सुनते ही आपका ध्यान डाइवर्ट हो गया, आपका जो फोकस एक विषय में था वहाँ से हट करके उस व्यक्ति में चला गया, उसकी आवाज़ में चला गया, और वो आवाज़ में जाते ही वो आवाज़ आपके अंदर प्रिंट हो गई, यानी आवाज़ आपके अंदर रिकॉर्ड हो गई, मेमोरी के अंदर फीड हो गई वो आवाज़। अब वो आवाज़ समाप्त नहीं होगी और आपके मानस पटल पर भी आ गई। अब वहाँ पर क्या होगा कि जो आप पहले चिंतन कहीं कर रहे थे उससे हट करके दूसरी बात में आप पहुँच गए, उस शब्द से संबंधित आपके मन में चिंतन प्रारंभ हो गया। तो जो प्रक्रिया आपकी पहले चल रही थी चिंतन की, जिस विषय में आप चिंतन कर रहे थे, आप डाइवर्ट हो गया आपका चिंतन, तो ये आपका नुकसान हुआ। तो जो आप अपने अंदर चिंतन रखना चाहते हैं वैसी ही आवाज़ें सुने, और नहीं तो आपको मालूम रहना चाहिए, यदि आपने एक्सेप्ट नहीं किया है, सुनने के सिद्धांत में क्या होगा, जो कुछ बोला किसी ने और आपने सुन लिया और सुनने के बाद स्वीकार कर लिया कि इन्होंने मेरे लिए कहा है, ये ठीक है या नहीं ठीक है, ऐसा यदि आपने स्वीकार कर लिया तो एक तरह से जो आपने एक्सेप्ट किया यानी स्वीकार किया, उससे क्या होगा, वह ध्वनि आपके अंदर रिकॉर्ड हो गई, मेमोरी में फीड हो गई। अब वह ध्वनि कभी समाप्त नहीं होगी और उससे संबंधित आपके मन में विचार भी अवश्य आएंगे, और दोबारा जब भी उस व्यक्ति से मिलेंगे वही मनोभाव बन जाएगा आपका, उसी तरह ही उससे आप बातें करेंगे। इसलिए ये ध्यान रखना आवश्यक है, जैसा आप अपने अंदर चिंतन चाहते हैं, विचार चाहते हैं, वैसी ही दुनिया सुने, और जैसा आप सुनना चाहते हैं वैसा ही बोलें। तो ये दोनों सिद्धांत आपके सामने स्पष्ट हो गए, बोलने के भी और सुनने के भी। बोले वही जो सुनना चाहते हैं, सुने वही जो आप विचार करना चाहते हैं। जिन विषयों में आप विचार नहीं चाहते हैं करना, उन विषयों को सुनने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि आप सुनते हैं तो विचार अवश्य आएंगे, अपने आप को बचा नहीं सकेंगे। तो बोलने के सिद्धांत और सुनने के सिद्धांत को, दोनों सिद्धांतों को समझ लेने से आप अपने समय को बचा सकेंगे, व्यर्थ की बातों से अपने आप को सुरक्षित रख सकेंगे। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। बोलने के सिद्धांत और सुनने के सिद्धांत के द्वारा सदा अपने आप को सुरक्षित रखें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।